यूपी में 2027 का चुनावी बिगुल बज गया है। लगभग 11 महीने के बाद यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने यूपी दिवस के दिन हुंकार भरी थी, तो वहीं अखिलेश यादव की ओर से चुनावी अभियान का रोड मैप तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, मायावती ने भी आज लखनऊ में बड़ी बैठक की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। बहरहाल 2027 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, जहां किसी के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है तो किसी को अपनी खोई जमीन वापस पानी। की तैयारी भी की जा रही है। उनका सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी। ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है। यूपी में सियासी शंखनाद बज चुका है। क्या योगी आदित्यनाथ लगाएंगे सीएम की हैट्रिक? जब सारे हथियार समाप्त हो जाते हैं तब पीडीए को आगे करके यह कोई घबराता नहीं जी। हम तो 2017 भी फेस किए हैं, 2022 भी फेस किए हैं। 2017 भी और 2022 भी, 2024 भी और 2027 की तैयारी भी की जा रही है। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कितना होगा है? और जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है। मायावती करेंगी वापसी, ओवैसी देंगे किसे टेंशन? देश का सबसे बड़ा सूबा 2027 की जंग के लिए कमर कस चुका है। भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन तैयारियां अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव श्री राम नवमी के अगले दिन मिशन 2027 का श्री गणेश करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी से चुनाव अभियान शुरू कर रही है। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव नोएडा से पीडीए भागीदारी रैली की शुरुआत करेंगे, जिसमें टिकटों के वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में परफॉर्मेंस वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देने की तैयारी में जुटी है। अखिलेश का एजेंडा साफ है। जहां अयोध्या में मिली जीत और लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं, अखिलेश एक और जहां पीडीए के हिट फॉर्मूले को दोहराने की तैयारी में है, तो वहीं हिंदुत्व के मोर्चे पर भी बैटिंग करते नजर आ रही है। यही वजह है कि रामनवमी का अगला दिन अभियान के लिए चुना है। रामनवमी क्योंकि भगवान राम का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं और हमारी संस्कृति सभ्यता हमारे धर्म में शुभ माना जाता है, तो हम लोग तो कृष्णा जन्म महोत्सव भी मनाते हैं, भगवान राम का भी मनाते हैं। अब बीजेपी से पूछिए, जिसने बंटवारा कर दिया जातियों में, धर्मों में, रंग में, पशु पक्षियों में, अब भगवान भी बांटना चाहती है। तो आप देखिए ना किस तरीके से सनातन पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आक्रमण है। अभी तक ये लोगों को बता रहे थे कि धर्म खतरे में है, अब बीजेपी और आरएसएस से हिंदू धर्म खतरे में है। और हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी आबादी है पीडीए, वही तो खतरे में है। उसी के खिलाफ तो अन्याय हो रहा है। सनातन के उदय पर आप उसको अपने बैक पर छाया चाहते हैं, तो यह सवाल जरूर खड़ा होगा ना कि जो अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं गए? राम नवमी के बाद की यात्रा तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर गए नहीं, तो ये दूसरा सवाल होगा। और फिर जब ये सवाल होगा तो उत्तर तो उन्हें देना पड़ेगा। जो आप प्रतिबिंब रेखांकित करेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में जो सवाल उठेंगे, उन सवालों का जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस नोएडा से अखिलेश यादव ने दूरी बना रखी थी, उसी नोएडा से अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। जबकि एक वक्त था कि नोएडा को यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन माना जाता था। माना जा रहा है इस बार अखिलेश यादव अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत रामनवमी के बाद
नोएडा से करने वाले हैं। जी हां, वही नोएडा जिसे मनहूस कहा जाता रहा सियासी तौर पर। अखिलेश यादव जब तक सत्ता में रहे उन्होंने नोएडा को अवॉइड किया। मानते रहे उनके पार्टी के लोग कि शायद नोएडा आना जाना अशुभ है। योगी आदित्यनाथ ने न जाने कितनी नोएडा की यात्रा कर ली और बार बार इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरते रहे कि उनकी तरफ से नोएडा को अशुभ बताया गया। लेकिन अब ऐसी खबर है कि इस बार जब अखिलेश यादव अपनी चुनावी यात्रा, चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये नोएडा से शुरू हो सकता है। यानी कि अखिलेश यादव भी अब उन तमाम सवालों के जवाब देने पर उतरेंगे जो उन पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। उधर मायावती ने भी यूपी चुनाव के लिए कमर कस ली है, जहां बीएसपी के सामने अपनी खोई हुई सियासी पिच को दोबारा पाने की चुनौती है। मायावती ने पहले ही यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आज मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक की, जहां चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर उनका संगठन इस वक्त या उनकी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन 27 में उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर उनका अपना कोर वोट बैंक और साथ साथ ऐसे लोग जो इस सरकार से दुखी हैं वो उन्हें वापस सत्ता में लाएंगे। उधर बीजेपी ने पहले ही 2027 के चुनाव का शंखनाद कर दिया था, जहां यूपी दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ चुनावी हुंकार भरी थी। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। योगी आदित्यनाथ ने जहां पिछले चुनावों में शानदार वापसी की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद अब बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस बीच ओवैसी की भूमिका को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता ओवैसी के साथ गठबंधन से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं मायावती भी अकेले चुनाव का ऐलान कर चुकी है। भले ही 11 महीने बाद यूपी में चुनाव हो, लेकिन सियासी पिच अब पूरी तरह से तैयार हो रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। यूपी में अखिलेश के लिए वापसी कितनी मुश्किल है? क्या 2024 लोकसभा चुनावों के आंकड़े वो विधानसभा चुनावों में तब्दील कर पाएंगे? आइए हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की ही रणनीति अपनानी पड़ेगी, यानी कि बीजेपी को उसकी ही राह पर चलकर हराया जा सकता है। कहने का मतलब क्या अखिलेश यादव भी सनातन की राह पकड़ रहे हैं या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हाल के उनके कुछ बयानों को देखें तो लगता है कि अखिलेश यादव इस रास्ते पर चलने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि रामनवमी के बाद उनका कैंपेन शुरू होगा। यही नहीं, अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो चुनाव के पहले ही उसका उद्घाटन भी करेंगे। और यह भी उन्होंने कहा है
कि अपने हिसाब से तय करेंगे कि राम मंदिर कब जाएंगे। तो ये बीजेपी की वही रणनीति है जो हो सकता है अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करें, यानी उन पर हिंदुत्व विरोधी का कोई टैग नहीं लगा पाए। ये अखिलेश यादव की कोशिश दिखाई दे रही है। यही नहीं, ब्राह्मणों की बात कर लें तो चाहे यूजीसी बिल का मामला हो या फिर इस वक्त नेटफ्लिक्स की वो मूवी जो कि खूब विवादों में है, चर्चा में है, जी हाँ, घुसखोर पंडित, इन दोनों पर अखिलेश यादव का बयान बिल्कुल नपातुला और सधा हुआ है। ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं बीजेपी के उस कोर वोट बैंक में, जिसमें इस वक्त एक नाराजगी दिख रही है, उसको अपने तरफ करने की पूरी जुगत में है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में जब टिकट बटेगा तो ऐसे नाराज गुट को, ऐसे नाराज बिरादरी को वो अपनी तरफ करने के लिए हो सकता है टिकट भी सबसे ज्यादा दे।